हेलो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने एक्सरसाइज 1.8 कंप्लीट नहीं कर पाई है। तो मैं 1.8 को यहाँ पे कोशिश करता हूँ जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करूँ। आर डी शर्मा की एक्सरसाइज है ये, आर डी शर्मा सेट थ्योरी 1.8। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन हैं उनमें सिर्फ एक फार्मूला लग रहा है। जो मैं फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ, उनमें सिर्फ फार्मूले का जो मेन फॉर्म जो है ना, वो ये मैन फॉर्म। ओके, इसी फॉर्मूले पे सारा काम कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। उसमें एन ए यूनियन बी गिवन है, मुझे ये 50 गिवन है। उसके बाद मुझे एन ए गिवन है 28 है। उसके बाद मुझे एन बी गिवन है, एन बी है 32 है, और एन ए इंटरसेक्शन भी पूछा है। तो यहाँ क्या होगा, 50 इक्वल्स टू 32 प्लस 28 माइनस एक्स मान लो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, इनको ऐड करेंगे तो 60 माइनस 50, ये एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। सेम यदि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो सेम प्रोसीजर का क्वेश्चन है, बस इसमें पी के टर्म में दिया हुआ है। एन पी गिवन है, ये 40 गिवन है, और मुझे एन पी इंटरसेक्स पी यूनियन क्यू गिवन है। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 60, और एन पी इंटरसेक्शन क्यू इसकी वैल्यू मुझे 10 गिवन है। देन क्यू पूछा है, एन क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 60 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस एन क्यू निकालना है, और माइनस 10। तो एन क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लैंग्वेज फॉर्म का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और। अच्छा, जो और लगा है तो और का मतलब होता है यूनियन। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कितने टीचर्स हैं, ये 20 टीचर्स हैं, ये गिवन है। फिर उसके बाद 12 मैथमेटिक्स के लिए हैं, तो मैथ्स के लिए ये 12 हो गए। ठीक है, फिजिक्स के मुझसे पूछ रहे हैं तो एन पी पूछा जा रहा है। ओके, और उसके बाद मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के एंड करके जो गिवन है, मीन्स फिजिक्स एंड मैथ्स, ये गिवन है। ये कितने हैं, 4 हैं। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अगेन क्वेश्चन सिंपल है, 20 इक्वल्स टू 12 प्लस एन पी ये पूछ रहे हैं, माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एन पी कितना आ जाएगा भाई, एन पी आ जाएगा 20 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 60 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, तो लिखते चलते हैं हम लोग। कॉफ़ी 37 है, उसके बाद जो टी है वो 52 है। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि एन कॉफ़ी यूनियन टी, ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, मीन्स दिस इज 70। हाउ मैनी लाइक्स बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो मैंने कहा फॉर्मूला वही लगेगा। तो इसमें 70 इज इक्वल्स टू 37 प्लस 52 माइनस बोथ, और ये बोथ पूछ रहे हैं तो कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी पूछा जा रहा है। दैट्स वाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी विल बी, इसके ऐड करेंगे तो 9 और 8, 89 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 19। ये अपना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें थ्री पार्ट्स गिवन है मेरे पास, जो ये आर डी शर्मा का पार्ट है उसमें। तो इसमें एन ए गिवन है, फिर उसके बाद एन ए यूनियन बी गिवन है, इसके बाद एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है मुझे 4, फाइंड द। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले तो एन बी पूछा जा रहा है, तो वो फॉर्मूला यूज़ किया। 42 इक्वल्स टू 20 प्लस एन बी माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एन बी कितना आएगा, एन बी आएगा 42 माइनस 16। तो 42 माइनस 16 32, 32 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 26 आ जाएगी। एन बी आ गया 26। फिर पूछ रहे हैं एन ए माइनस बी। अब एन ए माइनस बी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इट इज़ इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, एंड इट इज़ इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना है, एन ए 20 है, माइनस कॉमन कितना 4 है, तो आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। मीन्स इसका आंसर 16 आ गया एन ए माइनस बी का। ठीक है, उसके बाद एन बी माइनस ए पूछा मुझसे, तो फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया।
एन बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसको लिखा मैंने एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी कितना निकला था 26, 26 में से 4 माइनस किए तो कितना आ गया 22। अच्छा ये सब जो बकवास मैंने किए हम इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम से बहुत इजी हो जाएगा। कॉमन कितने लोग हैं, कॉमन लोग 4 हैं। उसके बाद ए में कितने हैं, ए में 20 हैं तो कितने आ गए यहाँ पे 16। बी में कितने हैं, बी में पता नहीं है, लेकिन टोटल कितने हैं 42, तो मान लो एक्स हैं। तो 16 + 4 + x इज इक्वस टू गिवन है 42। तो इसको माइनस करेंगे तो x आएगा 42 माइनस 20। व्हाट इज द x, इट इज द 22। तो यहाँ x को मैं 22 रख दिया। अब सारे ऑप्शन देख लो। अब मैंने पूछा था एन बी, तो एन बी में ये ऐड कर देंगे, मीन्स एन बी इज इक्वल्स टू 26। आंसर आप ऊपर से चेक कर लेना। एन ए माइनस बी डायग्राम में गिवन है 16 है, ऊपर आंसर कहीं यहाँ लिखा होगा, आप चेक कर सकते हो एन ए माइनस बी का। उसके बाद एन बी माइनस ए मेरे सामने लिखा हुआ है 22 और ऊपर भी लिखा हुआ 22। ऑल आंसर्स आर द करेक्ट। नॉट 8। तो ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है सर्वे शोज दैट 76% ऑफ द इंडियन लाइक्स ऑरेंजेस। तो जब भी परसेंटेज वाला केस हो तो उसको हम ऑरेंजेस के लिए 76 को ही मान लेंगे और टोटल क्वांटिटी मान लेंगे। उसका बनाना लाइक करने वाले गिवन है 62। तो इसमें कॉमन सेंस है, तो जो बनाना और ऑरेंजेस दोनों को लाइक कर रहे हैं, मतलब इसमें पूरे यूनियन में जो मिलेंगे वो 100 अपने पास हो जाएंगे टोटल। वॉट इट, हमसे क्या पूछा है, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ यही कि दोनों इस इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो फार्मूला हम यूज़ करते आए हैं वही फार्मूला यहाँ पे लग रहा है और उसी से काम करना है। एन ऑरेंज प्लस एन बनाना माइनस बोथ, ये पोर्शन निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 100 इक्वल्स टू 76 + 62 माइनस एक्स। एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज़ द 138 माइनस 100, इट इज़ द 38, मीन्स 38% लाइक बोथ बनाना एंड ऑरेंजेस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 की बात। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम पे करूँ तो ये क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड का काम है। अब विद इन अ सेकेंड में क्या करना है वो देखो। देखिए सबसे पहले 950 टोटल पर्सनस हैं, ये याद रखना है। इसमें कुछ लोग 750 जो है वो स्पीक कर रहे हैं, कुछ हिंदी और इंग्लिश स्पीक करने वाले हैं 460। गॉट इट। और 950 टोटल है, मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश का जो यूनियन है वो 950 है, और मुझे हिंदी गिवन है वो 750 गिवन है, और मुझे इंग्लिश जो गिवन है वो 460 गिवन है। तो इस केस में मैं यदि आपसे बात करूं कि इंटरसेक्शन में कितना है, तो ये वाला पोर्शन बस मुझे सॉल्व करना है। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट मेरे पास सॉल्व होके आ जाएगा, मीन्स x इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐड कर दूँ 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 950, इसको हम लोग करेंगे तो ये आएगा 260। ठीक है, तो 260 है कॉमन पोर्शन में। अब मुझे यहाँ पे हिंदी वाला मैंने ये मान लिया, इंग्लिश वाला ये मान लिया, मुझे 750 चाहिए। तो 750 माइनस 260, 750 माइनस 260 कितना है 0, 9 और यहाँ आएगा 4, यानी 490 यहाँ आ जाएगा। मुझे यहाँ चाहिए इंग्लिश में कितने चाहिए 460, तो 460 माइनस 260 इट इज़ द 200। अब सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने पास हैं। सबसे पहले हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ, तो बोथ वाला आंसर पहले सॉल्व किया हमने, ये लिखा हुआ है। फिर हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, 490 आ जाएगा, और इंग्लिश ओनली 400 आ जाएगा। दीज आर द आंसर्स ऑफ ऑल 3 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 50%, तो वही एक ग्रुप दे दिया, उसमें टी ड्रिंक करने वाले कितने हैं अपने पास 14 है, और ये कह रहे हैं 14 टी ड्रिंक करते हैं बट नॉट कॉफ़ी, एंड 30 ड्रिंक टी। ओके, तो ये वाला केस बात ये नहीं है। सबसे पहले टोटल पीपल्स कितने हैं 50 हैं, तो ये तो मुझे टी और कॉफ़ी का एक तरीके से इन्होंने यूनियन दे दिया 50, पहली बात। दूसरे इन्होंने ये बोला है कि भाई जो टी ड्रिंक करने वाले हैं
ड्रिंक टी वो तो है अपने पास 30, तो ड्रिंक टी कितने हैं 30 हैं, इट इज़ ओके। उसके बाद कुछ नहीं कह रहे हैं, बस 14 ड्रिंक, जो 14 पर्सन ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं अपने पास ये मैंने वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम में ये टी है और कॉफ़ी है, ठीक है। 14 पर्सन कैसे हैं, 14 पर्सन ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, मीन्स इस एरिया में 14 पर्सन पड़े हुए हैं इस एरिया में, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारे पूरा टोटल है वो कितना है 50 है, और एन टी कितना है, तो टी वाले में अब ये देखो कॉमन सेंस से जो काम हो सकता है वो क्या है, इसमें से 14 को माइनस करें तो यानी कितना बचेगा अपने पास 30 माइनस 14, तो ये कितना आ गया 16, तो 16 ये कॉमन में आ गए। अब 16 कॉमन में आ गई तो 30 अपने पास यदि पूरा एंटी था, देखो एंटी 30 था, फाइनली ये पूरा 30 हो गया, देख लो आप। अब मैं तुमसे कहूँ ये कितना है, तो कुछ भी नहीं है, 50 में से इस 30 को माइनस करो, यही आ जाएगा, मीन्स 20 ये। अब देखो मैंने जो सेट किया है वो समझ लो, क्वेश्चन जो सेट किया गया है। अब तुमसे जो पूछा जा रहा है वो सुनो, इस क्वेश्चन के आंसर बस यहाँ से खत्म हो जाएंगे। अब हाउ मनी ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, तो ड्रिंक टी और कॉफ़ी बोथ, यानी बोथ वाले रीजन में कितने आ रहे हैं 16, दिस इज योर आंसर 16, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 16। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी ड्रिंक टी बट ड्रिंक कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी बट नॉट टी, तो ये कितना आ रहा है ये 20, दिस इज योर आंसर। जिसने वेन डायग्राम बना लिया उसके क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब आप देखते रहो अपने मेथड्स को, वेन डायग्राम से ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट इज़ फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर। अगेन मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसका वेन डायग्राम ही बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक बार और किया हुआ है किसी एक वीडियो में, ठीक है। अब सुनिए, जो तीनों रीड करते हैं वो यहाँ लिख दो। तो न्यूज़पेपर कौन से हैं, एक तो एच है, एक न्यूज़पेपर टी है, एक न्यूज़पेपर आई है। उसके बाद एच और टी में देखने हैं कितने हैं, एच इंटरसेक्शन टी, एच और टी मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है, एच और टी में 26 एच एंड टी, देखो यहाँ से आते हैं, हाँ 9 रीड एच एंड आई, तो एच और आई में 9 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 एच एंड टी में 11 है, तो 11 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और टी और आई में कितने हैं 8 रीड्स टी एंड आई, 8 हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा। उसके बाद एच में कितने हैं, एच में है 25, तो 25 के लिए इन सबको ऐड करो, 8 प्लस 6 14 प्लस 3 14 प्लस 3 17 17 और 20 ये 5 8 आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा एच के बाद टी में 26 है, तो 26 में 13 और 16 माइनस करो तो 26 में 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें कितने, आई में कितने हैं, आई में है 26, तो 26 में से 9 और 14 गए तो 26 माइनस 14 12 भी आ जाएगा। अब सारे आंसर से ही पड़े हुए हैं जो भी तुमसे पूछे। बताओ द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, याद करो मुझे आंसर ही याद है इसका 52 था, सबको ऐड कर दो इन सबको, इतना डाटा जो भी है इन सबको ऐड कर दो आप, 52 आंसर आ जाएगा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन को याद करो, इनको ऐड किया था हम लोगों ने, मीन्स 8 प्लस 10 प्लस 12, याद आया आंसर 30 आ गया था, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के रिगार्डिंग बात करते हैं। ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक टीम्स इन अ सर्टेन स्कूल, 21 आर बास्केटबॉल and 26 हॉकी, 29 फुटबॉल टीम, 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, हम डायरेक्ट इसको वेन डायग्राम से सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो टीम है उनके करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम ये बड़ा सा, जैसा कि एज यूजुअल मैं बनाता हूँ वो बना दिया मैंने, ठीक है ओके। तो सबसे पहले बास्केटबॉल के लिए बी सिंबल ले लिया, फिर उसके बाद हॉकी के लिए एच ले लिया एंड देन फुटबॉल के लिए एफ ले लिया। अब क्वेश्चन में लिखा है 8 प्ले ऑल 3, तो यहाँ पे 8 रख लिया, सॉरी 8 यहाँ आ गया। उसके बाद ये बास्केटबॉल है, ये हॉकी है, तो बास्केटबॉल और हॉकी के इंटरसेक्शन में कितने हैं 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो 8 यहाँ आ गए तो 6 यहाँ आ जाएंगे। फिर उसके बाद चेक करते हैं 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल में कितने हैं 15 है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। एंड 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो यहाँ 4 आ जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद टोटल बास्केटबॉल में कितने थे 21, तो 21 में ये 18 चले गए तो कितने बचे यहाँ पर 3। उसके बाद 21 बास्केटबॉल में हो गए, 26 हॉकी में, तो यहाँ 26 हैं और ये कितने गए 14 और 7, 21 चले गए, 26 हैं तो यहाँ 5 आ जाएंगे। ऐसे ही फुटबॉल में ये हो गए 12 और 7 19 चले गए। फुटबॉल में टोटल हैं कितने 29 है, ठीक है, तो 19 एंड 10 रह जाएंगे। अब बस क्वेश्चन इस बॉक्स ही फिनिश करना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल, मतलब ये सारे मेंबर्स बताने हैं, मेंबर्स हैं कितने, तो काउंट कर लो भाई कितने मेंबर्स हैं। तो 3 + 6 + 5 + 4 + 8 + 7 + 10 ये मेंबर हैं। तो 9 14 18 26 33 और 10 कितना हो जाएंगे 43 मेंबर्स हैं टोटल। तो वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को बस चेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड कर रहा हूँ। इन ग्रुप ऑफ 1000 पीपल देयर 750 स्पीक हिंदी। सिंपल सा क्वेश्चन है वही, जिसमें हिंदी वाला और कॉमन और देखते हैं दूसरी लैंग्वेज क्या है। एक तो हिंदी होगी, ठीक है। उसके बाद 400 हु कैन स्पीक बंगाली, बंगाली हो गई, अच्छी बात है। हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, ठीक है, ओके। अल्टीमेटली ये जो कुछ भी है वो हिंदी बंगाली बोलने वाले ही हैं। मीन्स क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि हिंदी यूनियन बंगाली है वो 1000 है। उसके बाद जो हिंदी है वो इसने 750 गिवन कर रखी है। उसके बाद जो बंगाली है वो उसने 400 गिवन है। तो यदि इंटरसेक्शन की बात करें कॉमन पोर्शन, तो 1000 में से इन दोनों को सम करके, मीन्स इसका सम करोगे तो कितना आएगा ये 0 5 11, तो 150 कॉमन पोर्शन में आ जाएंगे, सॉरी 150। अब यहाँ पे 750 है तो कितना बचेगा 600, इसमें आ जाएंगे। यहाँ 400 है तो कितना 250। क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो पार्ट है लिखते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो हिंदी ओनली 600 आ जाएगा आंसर उसको। उसके बाद कह रहा है हाउ मैनी कैन स्पीक बंगाली, कैन स्पीक बंगाली, इसमें ओनली नहीं है तो बंगाली भरी, तो क्या बात है, ये पूरी बंगाली है, 400 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, बंगाली ओनली होता तो मैं सिर्फ 250 बताता। एंड हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, वो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। तो वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 500 टेलीविज़न व्यूअर्स, तो टोटल 500 व्यूअर्स इनकी बात चल रही है, ठीक है भाई। उसमें 285 फुटबॉल के लिए हैं, तो फुटबॉल के लिए 285 देखते चलते हैं। उसके बाद हॉकी 195 है, हॉकी 195 वॉच करते हैं। उसके बाद 115 है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल 115 है। उसके बाद फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में कितने हैं, क्वेश्चन नंबर ये था, हाँ 45 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ठीक है 45 हो जाएगा। 70 फुटबॉल एंड हॉकी, तो फुटबॉल एंड हॉकी 70। 50 हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल 50। 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, मीन्स नाइदर फुटबॉल नॉर हॉकी नॉर बास्केटबॉल, ये कैटेगरी कौन सी है 50 है, ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है। और उसके बाद हाउ मैनी वॉच द, अब ये ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज नाइदर इन एच नाइदर इन एफ नाइदर इन बास्केटबॉल, तो ये हो जाएगा एन यू माइनस एन एच यूनियन एफ यूनियन बी, बट इट उसमें से इसको माइनस करना है, ये वाला सेट हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये गिवन है, जब ये गिवन है तो ये गिवन हो गया। मीन्स मैं यदि ये निकालूं कि टोटल देखने वाले लोग कितने हैं, तो टोटल देखने वाले जो कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हैं भाई, वो कितने हैं, वो कुछ नहीं है 500 माइनस 50 है, मीन्स 450 तो तुम्हें यहाँ डालने है, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम किया जा सकता है। अपने पास यदि ये फॉर्मूला याद है जिसको, वो इंटरसेक्शन बीच वाला निकाल देगा। यदि मैं कहूँ एच यू मतलब यूनियन एफ यूनियन बी का फॉर्मूला में क्या आता है, तो पहले सारे आ जाएंगे। तो 285 प्लस 195 प्लस 115, फिर माइनस हो जाएंगे कौन से, कॉमन वाले, मीन्स 45 प्लस 70 प्लस 50, और फिर प्लस हो जाएगा, वो प्लस ही निकालना है, उसको एक्स मान लिया मैंने। ये कितने 450, तो कैलकुलेट कर लेते हैं 450 इक्वस टू, तो कैलकुलेशन मैं यहाँ करता हूँ 285 और 195 ऐड किया, 10 7 देखना ना, 10 8 हो जाएगा, 18 हो गया ना, 18 1, ये हो जाएगा 480 हो गया, 480 प्लस 115, चलो कर लिया 115 में प्लस, तो 595 अब माइनस कर देते हैं। तो 595 में से सबसे पहले 90 माइनस 45 माइनस किया, तो 0 5 550 आया, फिर 70 माइनस करेंगे तो 480 आएगा, फिर 50 माइनस करेंगे तो 430 आएगा। तो ये वाला सेटअप सारा 430 आ गया, तो प्लस एक्स, तो एक्स कितना आ गया 20 आ गया, बस अपना काम फिनिश हो गया। यहाँ से हम आ जाएंगे उस वेन डायग्राम पे, कौन से वाले पे, राक्षस वेन डायग्राम। राक्षस समझते हो, जो ये बता रहा है कि सब में कॉमन 20 है, तो यहाँ 20 रख लिए। अब ये क्या है, हॉकी फुटबॉल बास्केटबॉल, ठीक है। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखिए पहले कॉमन वाले देख लेते हैं, कॉमन वाले यहाँ दिखाई भी दे जाएंगे। फुटबॉल और बास्केटबॉल में कितने हैं, 45 हैं, तो 45 हैं, तो यहाँ कितने आएंगे भाई 25, ठीक है। फुटबॉल और हॉकी में 70 हैं, तो यहाँ 50 आ जाएंगे। हॉकी और फुटबॉल में, हॉकी और फुटबॉल, अच्छा ये गड़बड़ हुआ है, हॉकी और बास्केटबॉल में 50 थे, तो 30 आएंगे ना, सॉरी 30 आएंगे। यहाँ पे कितने हैं 70 हैं, तो यहाँ पे 50 आएंगे। अब हॉकी में कितने हैं टोटल, मैं चलो मेरे पास क्वेश्चन है ये, मैं चेक कर लेता हूँ। हॉकी में टोटल है 280, नहीं हॉकी में पूछा है, फुटबॉल में 285, इसमें फुटबॉल में 285 है, हॉकी में 195 है, 195, और इसमें 115 है, 115, तो ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, ये 100 हो गया, तो 95 बचे यहाँ पे। यहाँ पे ये कितना हो गया 95 हो गया, तो 95, तो 85 माइनस करते तो कितना आता 200, और 10 और माइनस कर तो 190 हो जाएगा ये, है ना। 190 में ऐड कर दो 70 और ये 285 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 115 है, और गया कितना 115 से 50 75 गया, मीन्स 115 75 माइनस कर दो, तो ये कितने बचेंगे 40। अब बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर देते जाओ। मैं हाउ मैनी वॉच ऑल द 3, ये तो पहले ही कर लिया हमने, 20 हो गया। हाउ मैनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स, तो एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स मतलब ये वाला जो पोर्शन है, एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स, ये सब ऐड करना है, मीन्स 95 प्लस 190 प्लस 40, ये आपको काउंट करना है। चेक करें, ये काउंट करें 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 का 2 325 ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली वन पे काम कर रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। वेन डायग्राम इज सो इजी यू कैन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो गई। राइटिंग पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग। In a survey of 100 person, it was found that 28 read magazine A, कोई बस वो मैगजीन्स हैं ABC, तो कुछ नहीं करना है। अब तो तुम एक काम करो, पहले वेन डायग्राम से स्टार्ट करो, देखते हैं मैगजीन्स कैसी हैं। A
बी सी, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में अंदर आके देखो तीनों कुछ पढ़ रहा है, हाँ, यहाँ 3 लिख लो। फिर देखो ए और बी कितने हैं, 30 42 ये हो गया। ए एंड बी कितने, 8 हैं, तो 5 आ गया। फिर देखो बी एंड सी कितने हैं, ए एंड सी हैं 10, ए एंड सी 10 है तो 7 आ गया। फिर देखो 5 क्या है, बी एंड सी, तो 2 आ गया। ए कितने हैं 28, तो 28 ए हैं, तो यहाँ पे कितना गया 8, 15 गया, तो 15 माइनस कर दो, तो 3 और 1 13 ही आ गया, ठीक है। बी कितने हैं, बी की बात करें 30 हैं, बी 30 हैं, ओके। ये कितना गया 8, तो 20 आ गया यहाँ पे। सी कितने हैं भाई, सी हैं 42 में से 12 गए, तो 12 गए तो 30 ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ लो इसको। हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन्स, तो इन सबको ऐड करो। टोटल ये ऑब्जर्वेशन 100 पीपल पे चल रहा है, तो 100 तो बाहर लिख लेते हैं हम और इनको ऐड करते हैं। कितना है भैया 13 + 3 + 20 + 7 + 3 + 2 + 30, तो 10 हो गया, 10 और ये 30 हो गया, 30 और 30 60 हो गया, 60 और ये हो गया 65, 65 और 3 68 78 है टोटल। 100 माइनस 78 तो 2 और यहाँ पे 2 22 मीन्स 22 ऐसे पर्सन्स हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 13 में हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन्स। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेंगे हम, है ना, एक बार चेक कर ही लें। चलो मैं कर लेता हूँ। 28 था यहाँ पे, 28 था तो 28 ही है, चेक किए 28 है। ये कितना था 30 था, ये कितना था 42 था, 42 है, ये 30 है, ये 20 है, ठीक है। ऐड किया, ये गड़बड़ कर दी भाई साहब, ये 5 है, 5 है तो ये 80 आ जाएगा भाई साहब, 80 आएगा तो 20 आ जाएगा ये। अब यार ये कैलकुलेशन सॉरी खुद करनी पड़ेगी। 20 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली। मैगजीन सी ओनली को कितने हैं उसमें 30 हैं वो मैगजीन सी वाले, तो ये आंसर इसके आ जाएंगे, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन में गलतियाँ होती रहती हैं लेकिन होनी नहीं चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को यदि रीड करें तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी ही है जिसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नोटेशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एक बड़ा सा वेन डायग्राम बना लिया और इसमें ये पॉइंट्स भी मैंने लिख लिए A B C D E F G। अब क्वेश्चन को हम लोग यहीं से लेंगे, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट्स टोटल बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वेरियस लैंग्वेजेस गिवन है। इसको मैंने इंग्लिश मान लिया, इसको मैंने हिंदी मान लिया, इसके अकॉर्डिंग इसको संस्कृत मान लिया, गॉट इट। अब सिस्टमेटिकली काम करते हैं इसमें। हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई इट इज़ फाउंड दैट इंग्लिश ओनली 18 है। तो इंग्लिश ओनली यानी ये गिवन हो गया, इंग्लिश ओनली मीन्स A = 18 है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23 हैं। ऐसे जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, मीन्स ये गिवन है कि A + D = तो ये अच्छी सी बात है, ये 23 उसने दे दिया। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत 8 हैं। इंग्लिश एंड संस्कृत, ध्यान से देखो इंग्लिश और संस्कृत कहाँ है, ये रही। तो D + E उसने गिवन है कि D + E 8 है। उसके बाद इंग्लिश और संस्कृत की बात हो गई। उसके बाद इंग्लिश 26 हैं। इंग्लिश का मतलब है A + B + E + D, ये कितने हैं 26 हैं। संस्कृत 48 हैं, तो संस्कृत में आ जाएगा D + E + F + G, ये कितने हैं 48 हैं, ये 48 हो जाएंगे। संस्कृत एंड हिंदी की बात करें यदि, संस्कृत और हिंदी जो इनके इंटरसेक्शन में आएंगे, मीन्स E + F की बात करते हैं संस्कृत और हिंदी, वो कितने हैं 8 हैं। और नो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वो कितने हैं 24 हैं, जो कोई नहीं है। तो 100 में से 24 यदि माइनस करें तो 76, ये यूनियन हो जाएगा, मीन्स A + B + C + D + E + F + G = 76। तो एक फंडामेंटल इक्वेशन, एक छोटी छोटी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से A की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो D की आ जाएगी, D कितना आएगा 5 आ जाएगा। D पता है तो E आ जाएगा, E कितना आएगा 3 आ जाएगा। E पता है तो F आ जाएगा, F कितना आएगा 5 आ जाएगा।
अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ए मुझे पता है 18 है, मुझे डी पता है 5 है, ई पता है 3 है, एफ पता है 5 है। ओके, तो यहाँ आ जाओ, ए पता है, डी पता है, ई पता है, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। तो इस इक्वेशन से बी की वैल्यू निकालनी है, तो 26 माइनस ए प्लस ई प्लस डी, तो ए प्लस ई प्लस डी, तो 26 में से माइनस करेंगे 18 प्लस 3 और प्लस 5, तो ये तो ज़ीरो आ गया भाई, तो बी में कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, बी ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, डी पता है, ई पता है, एफ पता है, जी आ जाएगा, तो जी कितना आएगा 48 माइनस डी कितना है 5 प्लस ई कितना है 3 प्लस एफ कितना है 5, तो 10 गए यानी 38 और 3 गए यानी 35, जी की वैल्यू 35 आ गई। अब सब कुछ पता है तो यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या और पता चला गया, बी क्या है 0 और जी क्या है 35, तो ए बी भी आ गया 0, ए बी, सी नहीं पता चला अभी तक, सी की बात और कर लेते हैं भाई, सी नहीं पता बस हम लोगों को, तो यहाँ रख देते हैं इस इक्वेशन से, तो थोड़ा सा ऊपर किया, इस इक्वेशन में ए पता है, बी पता है, सी नहीं पता है, डी पता है, उसके बाद ई पता है, उसके बाद एफ पता है, उसके बाद जी पता है, इक्वल्स टू 76, तो सी को सॉल्व करेंगे तो 18 और 8 26 और 40, तो ये हो गया 26 और 40 कितना हो गया 26 और 40, ये हो गया 66, तो 76 माइनस 66, सी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा हमसे हाउ मेनी रीड नन, सॉरी ये नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी, तो हिंदी भैया कहाँ गया, तो हिंदी वाले में हमें कुछ नहीं करना है, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ बताना है, तो बी कितना है भैया 0 प्लस सी कितना है 10 प्लस ई कितना है 3 प्लस एफ कितना है 5, तो आंसर आ गया 18 पहले क्वेश्चन का। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, तो बी प्लस ई बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है तो सिर्फ ई बताना है एक तरीके से, तो ई निकला हुआ है 3, तो इसका आंसर 3 आ गया। मीन्स ईजी क्वेश्चंस थे, है ना, और सिंपल से क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश हो गया। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 15 जो मेरे पास आर.डी. शर्मा है, उसमें ये लास्ट क्वेश्चन है। इन अ सर्वे इट इज़ फाउंड दैट 21% लाइक द प्रोडक्ट P1, सिंपल सा वही क्वेश्चन है भाई, तो वेन डायग्राम से इसको स्टार्ट करो और फिनिश कर डालो। अब तुम एक्सपर्ट हो जाओ इस वेन डायग्राम में, ठीक है। लास्ट से क्वेश्चन पढ़ो, 8 लाइक्स ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, यहाँ डाल दो। प्रोडक्ट्स क्या हैं P1, P2, P3, बाद में देखते रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो ABCD कर लेंगे, अभी फिलहाल ये कर लेते हैं। उसके बाद 14 लाइक प्रोडक्ट P2 एंड P3, तो P2 एंड P3 में 14 है, अच्छी बात है वही 14 है। उसके बाद 12 लाइक प्रोडक्ट P3 एंड P1, इसमें 12 है, P3 एंड P1 में 12 है। उसके बाद P1 एंड P2 में 14 है, 14 है, तो 14 हो गए, 14 2 टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद अब सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ नहीं करना। P1 में 21 है, तो यहाँ 21 टोटल करने हैं, तो 10 और 18 गए, 21 करने हैं तो 3 आ जाएंगे। P2 में टोटल कितने हैं 26 हैं, या 26 करना है तो 12 और 8 20 और 26 हैं, तो 6 रह जाएंगे, 26 ही है ना, 26 हैं P2 में। P3 में 29 है, तो इसको काउंट करो, 18 हो गया, तो 29 में से 18 माइनस करना है, तो 11 रह जाएंगे। क्या पूछा भाई साहब, हाउ मैनी फाइंड P3 ओनली, तो P3 ओनली क्या है 11 है, ये 11 आंसर आ जाएगा। गॉट इट, आई थिंक अब समझ में आ जाना चाहिए चैप्टर ढंग से एकदम आप लोगों को, ओके।